वेलकम बैक टू द निरुग्यम चैनल। आई एम डॉक्टर श्वेता गुप्ता। एक बार फिर आपसे रूबरू हो रही हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक है, जिस पे हम कभी बात ही नहीं करते। ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और क्या कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग सब परेशान हो जाते हैं। तो हम आज बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? जनरली जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो एक एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट होना, उसे हम एक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कैसे डेवलप होता है? ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस बहुत सारी होती हैं। स्टेजेस को समझने के लिए फिर हम कभी बात करेंगे। बस ब्रेस्ट कैंसर क्या है पहले हम उसको जान तो लें कि हम कैसे उसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पता चलता है कि हमें वो कैंसर हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो एक टाइप का कैंसर है। वो सिर्फ एक ब्रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता, वो दोनों ब्रेस्ट में ही हो सकता है। किसी को एक ब्रेस्ट में होता है, बट जनरली क्या होता है कि सेल्स एक ही होती हैं। सेल्स ग्रो होती हैं, ग्रो होते 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 वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं कि वो दोनों ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डायग्नोज कैसे करेंगे कि ये कैंसर हुआ है। पहले चीज़ जो होती है, मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पेन होना, ब्रेस्ट के सराउंडिंग्स में कोई लम्प फील होना, कोई गांठ फील होना। ये होता है ब्रेस्ट का सबसे ब्रेस्ट लम्प का सबसे पहला कॉमन सिम्टम्स हम इसे माना जाता है कि सराउंडिंग में आपके कोई लम्प आ गया है, ठीक है। और फिर जब वो लम्प एक पेन देता है, अंडर आर्म्स में आपको पेन होने लगता है, आर्म पिट में आपको पेन होगा, आर्म्स आप उठा नहीं सकते। ये सारे जो उतने होते हैं वो आपके एक साइन एंड सिम्टम्स आप कह सकते हैं उसको। फिर आती है डिम्पलिंग आना। बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है कि ब्रेस्ट में डिम्पल्स आना। फिर आती है क्रैकनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि निप्पल्स में क्रैकनिंग होना, इरिटेशन होना, बार बार सॉगीनेस होना। मीन्स ब्रेस्ट जो होते हैं वो एक साइड का ब्रेस्ट होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि लम्प की वजह से, कि वो गांठ जो होती है वो इतनी ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में आपके लम्प आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है चीज़ें, दूसरी होती है कि कभी कभी ब्रेस्ट से आपके मिल्क का सिक्रीशन होना। ये एबनॉर्मलिटी है अगर आप अनमैरिड हो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क आते रहता है, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल में एक नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि ब्रेस्ट से मिल्क आना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो उसमें भी क्या होता है, जब प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है तो आपसे ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो मदर्स फीड करा रही होती हैं, तो फीडिंग कराने के बाद मिल्क जो होता है वो या तो वो सिर्फ प्रॉपरली फीड नहीं कराती हैं, फीड अगर नहीं प्रॉपरली होता तो अंदर जाके जो मिल्क होता है वो अंदर ही इकट्ठा होता जाता है, और आपकी जितनी भी डक्ट होती हैं, वो जो मिल्क सिक्रेटिंग डक्ट होती हैं, वो डक्टल कार्सिनोमा बना देती हैं। तो ये भी एक तरह का ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं कि ब्रेस्ट सबसे पहला होगा, मैंने आपको बता दिया, इरिटेशन होना, डिम्पलिंग होना, रेडनेस होना, इरिटेशन होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट लंप होना, एक कोई गांठ फील होना। किसी क्लॉक पर पोजीशन होती है। हम जो लंप को हमारा जो असेसमेंट होता है वो यही होता है कि कौन से जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं, उस तरह से हम बताते हैं पेशेंट को कि हाँ अब 7 o'clock पे इतना बड़ा लंप है, इतने बाई इतने का है, इतने बाई इतने का है। वो पेनफुल है या नहीं। मोस्टली जितने भी ब्रेस्ट कैंसर लंप होते हैं वो पेनफुल नहीं होते हैं। अगर वो आपके लिम्फ नोड्स में कहीं जाके अटैच हो जाते हैं। लिम्फ नोड क्या होता है, आप कहेंगे लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड बॉडी में एक सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जो सबसे पहले इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। तभी आपको पता चलता है, आपको पेन होना तभी महसूस होता है, किसी को फीवर जाना शुरू हो जाता है। तो ये ब्रेस्ट लम्प आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, जिसको फीमेल्स अनदेखा कर देती हैं, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर हर एक को हो सकता है।
नहीं, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आपके मदर में हुआ हो, ये नहीं है कि आपके भाई आपने किसी ने पूछा कि नहीं मेरी सासू माँ को हुआ है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। आपके जेनेटिक जीन्स में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको अर्ली ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली जो देखा जाता है वो लेटर 50s एज में होता है, बट आजकल का सिनेरियो जो है, आजकल का जो डाटा कहता है, आजकल की जो WHO की गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ब्रेस्ट दोनों में होते हैं। ठीक है, तो अगर मेल्स में है तो उनको सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, उनको हम गायनेकोमेस्टेसिया कहते हैं कि उनके ब्रेस्ट थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अगर फीमेल्स में है तो फीमेल्स को तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली, अगर 39 पेशेंट्स अगर ब्रेस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए आती हैं तो किसी न किसी को 1 या 2 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर पॉसिबल हो सकता है और होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है। तो किसी भी एज में, किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या कराना है, स्क्रीनिंग कैसे कराएंगे हम और कैसे हम इसे बच सकते हैं। इसे हम इसलिए बच सकते हैं अगर आप अपनी स्क्रीनिंग कराते हो, जैसे रूटीन चेकअप हो गया, आप किसी अपने पास में जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ अपना ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए कि हाँ एक बार ब्रेस्ट भी चेक कर लीजिए। जनरली क्या होता है कि लोग चेस्ट चेक कर लेते हैं, आपका CNS चेक कर लेते हैं, आपका नर्वस सिस्टम चेक कर लेते हैं, आपका एब्डोमेन में सबसे पहले हाथ लगाते हैं जनरली डॉक्टर, लेकिन ब्रेस्ट को सिर्फ एक फीमेल ही चेक कर सकती है, मेल्स नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार अपना रूटीन चेकअप किसी भी फीमेल डॉक्टर से आप करा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आप ये प्राइवेट पार्ट चेक कराते हैं, वहीं पर आप एक बार ब्रेस्ट चेक करा लीजिए। कोई लम्ब कभी आपको फील होता है या कुछ कहीं पेन फील हो रहा है तो आप तुरंत उसके लिए चेकअप करा लो। तो आप ये होता है कि आपने प्रिकॉशन ले लिया। अगर कोई भी लम्ब फॉर्म हो रहा होगा तो उसके लिए हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं ताकि वो लम्ब वहीं पे डिजॉल्व हो जाए। इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग है और आपके कुछ जो स्कैनिंग क्राइटेरिया हमारे अलग होते हैं। स्टेजेस की बात हम बाद में करेंगे। पहले होता है कि डायग्नोस्टिक कैसे टेस्ट करेंगे। डायग्नोस करने के लिए हम नॉर्मल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दोनों ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन एक साथ होता है। पहले एक ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं कि लम्ब कितना बड़ा है, कौन सी पोजीशन पे है, क्या वो 6 o'clock पोजीशन पे है, 7 पे है, 3 पे है, 4 पे है, या कौन सी पोजीशन पर है, ये देखना है। क्या वो मूवेबिलिटी है उसमें या नहीं है, ये भी हमें चेक करनी है। क्या वो फिक्स तो नहीं है आपकी मसल्स से, निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कहीं फ्लेकीनेस तो नहीं आ रही है निप्पल्स में। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक में देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और हमें ये पता करना है कि कौन सी स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की, कौन सी स्टेज आ रही है। मोस्टली जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, जिनको हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा हो गया हमें। ठीक है, मोस्टली आपकी रिपोर्ट में लिखा होता है कि BIR बर्कार्ड की स्टेजिंग दे दी जाती है कि स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का है, स्टेज 3 का है, पर उसमें भी आपको एक रेशियो दिया होता है, एक वैल्यू दी होती है कि हाँ इतना बड़ा लंप है, ये डिसॉल्व हो सकता है। हर ब्रेस्ट लंप की सर्जरी नहीं हो सकती। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कितना आपके अंदर की ग्रोथ कितनी है, कितना सेल्स इन्वॉल्व हैं, कितना पार्ट इन्वॉल्व है, क्या ब्रेस्ट के आपके निपल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हम एक अल्ट्रासाउंड से, जिसमें अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है, तो अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। और दूसरी चीज़, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे रूल आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी जनरल प्रैक्टिस में आपको अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, आपको और कोई एडवांस टेस्ट कराना है, तो आप पेट CT करा सकते हो। पेट CT से आपको सब चीज़ें पता चलती हैं। MRI से आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं, अंदर की चीज़ें पता चलेंगी, कितनी वेसल्स इन्वॉल्व हैं, कितना एरिया इन्वॉल्व है आपका, ब्रेस्ट में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हुई हैं, मसल का इन्वॉल्वमेंट कितना है, कौन सी नर्व्स वहाँ से पास ऑन हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी पता चल जाती हैं आपके MRI स्कैन से, ताकि आप आगे जो भी किसी सर्जरी के लिए प्लान करते हैं तो आपको एक MRI स्कैन ज़रूरी होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का हम ऐसे रूल आउट कर सकते हैं। ये आपके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हो गए कि आपको कैसे रूल आउट करना है। ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और कुछ जो जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी यंग लड़कियां मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट लेके आती हैं कि ब्रेस्ट पेनफुल होता है मैम, ब्रेस्ट में मुझे इतना पेन होता है कि मैं लिख नहीं पाती, मैं जनरल एक्टिविटी नहीं कर पा रही, या मेरे हाथ पीछे नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी फीमेल्स को मेरी एडवाइस है कि वो नॉर्मली अपना किसी भी गायनी के पास जाकर अपना चेकअप कराओ थॉरोली।
एंड अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, मेमोग्राफी कराओ, MRI करा लो, सारी स्कैनिंग आप करा लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपको ब्रेस्ट कैंसर कौन सी स्टेज का है, ताकि आप अर्ली उसे ट्रीटमेंट करा सको। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं आपको बता दिया। और ब्रेस्ट कैंसर से डेथ बहुत ही कम होती हैं। ज़्यादातर जितनी भी डेथ होती हैं वो सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर से होती हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अर्ली डिटेक्शन। जितना अर्ली आपने डिटेक्ट किया उतनी जल्दी आप अपनी रिज्यूम कर सकते हो अपनी एक परफेक्ट एंड गुड लाइफ, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर इसीलिए का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अभी तक मार्केट में वैक्सीनेशन नहीं है। तो आपको सेल्फ प्रिकॉशन अपने लिए रखना है। और उसके लिए कोई भी अगर आपको दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का डाउट या कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं ब्रेस्ट कैंसर को रिलेटेड, कि हाँ ब्रेस्ट से अगर मिल्क आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो अपने टेस्ट कराओ। आपको जो ब्रेस्ट से जितने भी मिल्क आते हैं वो आगे जाके कभी कभी आपके इरेगुलर पीरियड्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे हम कम कर सकते हैं इसको। तो मैं बहुत सिंपल वे में बताती हूँ आपको। आजकल क्या है ना, यंग स्टेज है और सब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि फैंसी एक लाइफस्टाइल सभी को चाहिए होता है कि पार्टी में जाना है तो अल्कोहल लेना है, स्मोक करना है। तो आप लिमिट में अल्कोहल यूज़ करो। जितना आप अल्कोहल को, ड्रिंक को आप लिमिटेड यूज़ करोगे उतना अच्छा है। एंड मेंटेन योर हेल्दी डाइट फर्स्ट। और जो फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉजल एज में आ चुकी हैं, अगर वो कोई भी हार्मोनल थेरेपी ले रही हैं तो उसमें भी चांसेस हैं कि आप उससे भी अपने रिस्क को कम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर हार्मोनल थेरेपी से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अल्कोहल कम करना है, एक हेल्दी डाइट अच्छी लेनी है, और तीसरा पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो भी हार्मोनल थेरेपी ले रही हैं उनको एक लिमिटेड क्राइटेरिया में लिया जाए और डॉक्टर की एडवाइस से ही लिया जाए, ताकि आपको आगे कोई ब्रेस्ट कैंसर ना हो। इसीलिए आप उसके रिस्क को आप खुद पे कम कर सकते हो। और अर्ली डिटेक्शन जो मैंने आपको बताया, उससे आप अपने कैंसर की डिटेक्शन को कम कर सकते हो, रिस्क को। और आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ, कि ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे, मतलब प्रिकॉशन क्या है उसके। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छा प्रिकॉशन यही है अर्ली डिटेक्शन। एंड ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी कोई भी स्टेज नहीं आनी चाहिए कि आपको एक सर्जरी तक जाना पड़े, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस को समझाना हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे। आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बताएगा। स्कैनिंग से ही आपको आधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल है। 98% फीमेल ट्रीट हो जाती हैं। 2% फीमेल्स ऐसी होती हैं जो नहीं ट्रीट हो पाती हैं, जो कैंसर की उस स्टेज तक चली जाती हैं जहां उनको एक सर्जरी करानी पड़ जाती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर ऐसा भी खतरनाक कैंसर नहीं है कि आप उसे ट्रीट नहीं किया नहीं जा सकता। उसे ट्रीट किया जा सकता है, मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, एंड इवन सर्जिकली भी ट्रीट किया जा सकता है। तो उससे ट्रीटमेंट से डरना नहीं है, अर्ली डिटेक्शन कराना है और टाइम पर ट्रीटमेंट लेना है, हेल्दी डाइट, एंड यू विल बी फिट इन फॉर द फ्यूचर। मैं यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए हूँ, आपके ट्रीटमेंट के लिए हूँ। आप जब मर्जी चाहे मेरे से कोई भी क्वेश्चन अपना मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कभी भी कॉल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अपने ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे से सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या जितने मन में जो भी कोई आपके और जिसको कोई भी जिस तरह का डाउट है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, वो मेरे से कभी भी कोई भी चीज़ मेरे से पूछी जा सकती है। आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और निरोगियम चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट, लाइक, शेयर एंड लव।